बैंड तो बजा दिया है सरकार ने, और कैसे बजाएंगे। 115, 116, 117 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। सर देखिए, अगर आप मोदी जी की बात करें या आप योगी जी की बात करें, किसी की भी बात करें, पोस्टर तो हर किसी ने ऐसे भर दिए हैं दिल्ली और एनसीआर में कि आप मतलब हमारी तो सोच से ही महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियां छूटती जा रही हैं लोगों की, कहाँ से इकोनॉमी राइज कर रही है और क्या आगे होना है ये तो सरकार ही बता पाएगी या भगवान जाने। आमदनी तो नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। सिर्फ महंगाई मुद्दा है कि नहीं आपके लिए? डीजल पेट्रोल के दाम दिनों दिन लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ है, क्यों नहीं है? क्या असर आ रहा है, डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है इससे? क्योंकि सरकार का कहना है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई भी बढ़ गई है। हमारी तो आमदनी कम हो गई है। बिल्कुल, आमदनी तो नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो ये दिवाली में कैसे हिम्मत कर पाएंगे आप? हिम्मत कर पाएंगे मतलब करना पड़ेगा, और क्या करना होगा। मजबूरी कोई है। ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन तो है नहीं। पेट्रोल 110 के पार हो गया, हाँ डीजल 100 पार है, हाँ रसोई गैस जो सिलेंडर है वो हाँ 1000 रुपये के पार है। हाँ हाँ, सही है। दिक्कत नहीं है? है, दिक्कत क्यों नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है। लेकिन क्या ऑप्शन है? हमारे हाथ में ऑप्शन क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या ऑप्शन है? है कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सरकार कह रही कि टैक्स नहीं कम करेंगे हम। केंद्र जो टैक्स लगाती है पेट्रोल पे वो कम नहीं किया जाएगा क्योंकि वो 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया है इसलिए। वो यार, उसके लिए मेरा कोई कमेंट नहीं है। आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। क्या करें उसमें? वो कह रही है, तुम कह रहे हो, जो कह रहा है, हमें तो उसमें मालूम नहीं है ना कि वो जो है किस लिए पेट्रोल की रेट बढ़ रही है, किस लिए कम हो रहा है। यहाँ एक चीज़ है कि रेट जो है, जब भी इंटरनेशनल रेट कम हो रहे हैं उस टाइम पे हमारे पेट्रोल के रेट तो कभी कम हुआ नहीं है। दिनों दिन बढ़ता ही रहा है। हाँ, ये तो है। कच्चे तेल के दाम घटे हैं, यहाँ बढ़ाया गया है। तो सरकार जो मुद्दा लेकर आई थी सत्ता में वो सब मुद्दे पे फेल नज़र आ रही है। और यार, तुम उसमें सरकार को मत घुसाड़ो। ऐसा है कि जो भी है, जो है, तुम्हें दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, इनको भी, सबको दिख रहा है। उसमें क्या करना है वो? हाँ ठीक है, पेट्रोल रेट बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। लोग महसूस कर रहे हैं लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कोई इस पे बात खुल के नहीं करना चाह रहा है कि सरकार को डायरेक्ट जो वायदे सरकार ने किया था सत्ता में आने से पहले, उस वायदे पर कितना खड़ी उतर रही है सरकार, उस पे लोग बच रहे हैं। चाहे माहौल हो या फिर कैमरे पे आने से बच रहे हैं, कोई तो वजह है जो खुल के नहीं बात कर रहे हैं। सर, कोई खुल के नहीं बोल रहा है महंगाई को लेकर। महंगाई को लेके कोई खुल के नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है सर। खुल के कैसे बोलते हैं आप बताएं। बैंड तो बजा दिया है सरकार ने, और कैसे बजाएंगे। 115, 116, 117 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। तो अब लोग अंदर से ही दहशत में है, खुलेंगे क्या ये बताइए आप मेरे को। इसके बाद क्या खुल पाएंगे। इतना तो बंद कर दिया, कहाँ 60 रुपये 70 रुपये से शुरू हुआ था, जस्ट डबल द कॉस्ट। नहीं, जब हम ये पूछते हैं कि सरकार अब महंगाई कम करने को लेके सत्ता में आई थी, वो फेल नज़र आ रही है अपने वायदे पे। बोल रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल मत करो। आप खुद देखिए ना, जब एक बेसिक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड हर चीज़ बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गाँव से शहरों में सब्जियाँ और हर चीज़ आती है, जब उसी की कॉस्ट जस्ट डबल हो जाएगी तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। महंगाई कहाँ कम हो रही है, आम आदमी सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है। इस टाइम पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब इकोनॉमी, अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो वो स्काई हाई पहुंची हुई है, और अगर आप आम आदमी से पूछे तो उसने हाहाकार मचा के रखी हुई है। तो हालात, अब इससे ज़्यादा क्या खुल के बोलेंगे आप मुझे सरकार बताएं। जो दावा कर रही है कि वही स्टॉक मार्केट को देख के या और कोई दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से कि लोगों की आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सर, कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अभी भी समझ लीजिए कि मैं खुद एक रिटेल स्टोर ओनर हूं, और मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू मैंने वैकेंसी निकाली, तो मुझे रोज़ के कम से कम 15 लोगों के कॉल्स आते हैं फॉर जॉब वैकेंसीज। तो इस टाइम पे हालात आप ये सोच सकते हैं कि 15 लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, और पिछले 15 दिन में कितने कॉल्स मेरे को आ चुके होंगे एक वैकेंसी के लिए। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियां छूटती जा रही हैं लोगों की, कहाँ से इकोनॉमी राइज कर रही है और क्या आगे होना है ये तो सरकार ही बता पाएगी या भगवान जाने। दिवाली में कैसे कुछ कर पाएंगे आप?
सर दिवाली में क्या कर पाएंगे? एक तो रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा स्काई हाई हो गई है, उसके बाद जीएसटी जो 5% हुआ करता था, अब डायरेक्ट सरकार ने हम लोगों का अनस्टिच सूट्स का बिजनेस है जो पहले 1% भी टैक्सेबिलिटी में नहीं आता था, उसको 5% और 12% की कैटेगरी में कर दिया गया। आज वो डायरेक्ट 12% की कैटेगरी में हो रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर। तो अब आप क्या सोचते हैं, मतलब इसके बाद और आगे क्या? जो कपड़ा जिस पे मेरे ख्याल से 1947 से 1 रुपये का टैक्स नहीं था, उसका आज टैक्सेबिलिटी 12% अगर आप लगा देंगे तो महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच रही है सर, बताएं एक सेकंड में। हाँ, तो ये तो अब किसी भी क्षेत्र के लोग बचे नहीं हैं, ये महंगाई या फिर इस जो रोजगार पे जो डायरेक्ट असर पड़ रहा है, वो तो किसी भी क्षेत्र का आदमी नहीं बचा है। कहाँ बचा है आप बताइए ना। एंटरप्रेन्योर से लेके छोटे से छोटा आदमी जिसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर पा रहा, उसकी नौकरी चली गई है, उसके बाद टैक्सेबिलिटी इतनी हाई हो गई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे आगे इकोनॉमी को चलाएंगे और किस तरीके से आगे सरकार चलेगी या बाकी सब चीज़ें चलेंगी? ये देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं इसी के पीछे आगे चारों तरफ से बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, विकास का, मोदी जी का, योगी जी का, हर जगह पोस्टर। आप दिल्ली में चलते हैं देखते हैं कि विकास हो रहा है। पर है कि वो कहाँ तरक्की करवा रहे हैं। और दबाऊँ? एक सेकंड होल्ड कीजिए, सिर्फ मेरे इस वाले टायर में डाल दे, पीछे वाले में। और आगे करूँ? तो कहाँ विकास कहाँ नजर आ रहा है आपको? होर्डिंग पोस्टर में सिर्फ नजर आ रहा है। आप सभी के सामने है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं यही रिव्यू आपसे लेना चाहूँ तो आपको कहाँ नजर आ रहा है मुझे विकास? तो जितने लोगों से बात करते हैं सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। मैं सच बताऊं तो ये होर्डिंग पोस्टर में तो दिख रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी तो हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं ना। अभी तक जितना भी आपने मेरे से इंटरव्यू लिया है, मैंने सारी चीज़ का तो बखान कर ही दिया है। अब इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सब चीज़ तो क्लियर बोल दी हमने आपको कि जॉब्स जा चुकी हैं, महंगाई, पेट्रोल के दाम, सारी चीज़ें, आम आदमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना ने मार दिया, इकोनॉमी डाउन, सिर्फ स्टॉक मार्केट चढ़ रही है और होर्डिंग्स और बैनर्स आर स्काई हाई। ये पोजीशन है, यही ग्राउंड रियलिटी है, यही सच्चाई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इससे डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ रहा है, उससे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, सब चीज़ों पे उसका असर होगा। ये जो भी जिनसे भी बात कर रहे हैं वो सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। दिवाली का वक्त है, अभी हर घर में नया कुछ किया जा रहा है, चाहे वो मिठाई लाई जा रही हो, कपड़े लाए जा रहे हों, बच्चों के त्यौहार, बच्चों की खुशी के लिए बहुत ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें पैसे लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि वो और सालों की तरह इस दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। कैमरामैन सहयोगी आशीष के साथ मैं जैसे मुल्क, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।